हमारी तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री एंड वेलकम इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ आरसीसी। मेरे प्यारे बच्चों, आज एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे विद फुल एनर्जी और फुल जोश के साथ, जिस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम होता है मेरे प्यारे बच्चों हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरीन्स। राइट है ना, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में HDA भी बोलते हैं, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये मान करके चलना कि इंपॉर्टेंटों का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत मजा आएगा बेटा। जीरो लेवल से स्टार्ट करके मैं आपको डीप लेवल में ले जाने की कोशिश करूंगा, और अगर मैं कोशिश करता हूं मेरे प्यारे बच्चों तो आपको भी कोशिश करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विदाउट यूजिंग एनी वेस्ट टाइम। हम स्टार्ट करते हैं हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, हैलो अल्केन्स, हैलोअरीन्स, HDA। एक्चुअली हमें HDA में पढ़ना क्या है? एक्चुअली हमें HDA में पढ़ना क्या, आप इसको ध्यान से सुनना। HDA में मेरे प्यारे बच्चों आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन। ठीक है ना, क्या होता है HDA, क्या किस टाइप का, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस टाइप का अल्किल हैलाइड प्रेजेंट होता है, पूरा हम यहां पर स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन में। सेकेंड हम आएंगे बेटा इसके नॉमेनक्लेचर को लेकर के। थर्ड आएंगे बेटा आइसोमेरिज्म को। नेक्स्ट आएगा नेचर ऑफ CX बॉन्ड। नेक्स्ट आएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट आएगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन्स। नेक्स्ट आएगा प्रिपरेशन ऑफ हैलोअरीन्स। नेक्स्ट आपको मिलेगा बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज, और लास्ट में हम लेंगे पॉलीहैलोजन कंपाउंड। बस एक चीज ध्यान में रखना, HDA में 5 चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, दूसरा SN1, तीसरा SN2, चौथा E1 और पांचवा E2। 5 चीज जिस बच्चों ने परफेक्ट कर लिया, HDA मानकर चलो इसका परफेक्ट हो गया। 5 चीज पर आपको ज्यादा कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। राइट है बेटा, समझ में आ गया ना? सभी पढ़ना है लेकिन 5 चीज कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, SN1, SN2, E1 एंड E2 एंड द प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन्स। समझ में आ गया बेटा? तो चलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी से इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, कि इसमें हमें पढ़ना क्या है, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स का इंट्रोडक्शन क्या है। समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए समरी नोट कर डालो बेटा। नेक्स्ट बुक करते हैं हम इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को लेकर के, कि कैसे हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स फॉर्म होता है। ये कुछ लाइन लिखा है, इस लाइन को बाद में सुनना, पहले मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, लाइन को बाद में देखना बेटा। ऐसा समझो, ये एक हम अल्केन्स लेते हैं CH4 मीथेन। ठीक है, ठीक है, मीथेन हमने लिया, और मैं एक काम करता हूं बेटा, एक हाइड्रोजन एटम को यहां से मैं बाहर करता हूं। कितने? एक को। -H बाहर हो गया, और यहां से एक हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। ध्यान से सुनना, अल्केन से एक हाइड्रोजन को बाहर किया और यहां पर हाइड्रोजन ऐड कर दिया। बोलो स्ट्रक्चर क्या मिल जाएगा? C, इधर H, इधर H, इधर H, और इधर बताइए बेटा क्या मिल गया? X। पॉइंट क्लियर हो गया? तो ध्यान से सुनना कि जब किसी अल्केन से एक हाइड्रोजन एटम को बाहर कर दो और एक हाइड्रोजन को ऐड कर दो, तो ये जो बनता है इसी को बोलते हैं हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स। अरे मेरे बेटे, ये कहां से डेराइव हुआ है? अल्केन से। जब हाइड्रोजन ने अटैक किया, इसका मतलब आप इसे क्या रीड करोगे बेटा? हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स। यस सर या नो सर? यस सर। पॉइंट क्लियर हो गया? फिर से देखो, फिर से देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसी को बोल देना हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स। तो क्या होगा? अल्केन से एक हाइड्रोजन एटम को बाहर कर दो और एक हाइड्रोजन एटम को इंट्रोड्यूस करा दो, तो ये जो प्रोडक्ट बनता है बेटा, हम इसी को क्या बोलते हैं? हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स। चलिए नेक्स्ट, अगर इसमें एक हाइड्रोजन है तो इसको बोल देना मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव, मोनोहाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट, एक काम करते बेटा,
ये जो एक हाइड्रोजन को फिर से बाहर कर दिया, यहां से एक हाइड्रोजन को फिर से बाहर कर दिया और X यहां पर ऐड कर दिया। बताओ स्ट्रक्चर क्या मिल जाएगा? C, इधर H, इधर H, इधर क्या है X, इधर भी क्या है X। ये हाइड्रोजन बाहर हो गया और यहां पर X आ गया। अब बताओ यहां पर कितने हाइड्रोजन अटैच है? 2। सो हम इसे क्या बोलेंगे बेटा? डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। क्या बोलना बेटा इसे? डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। एक काम करते हैं, एक H को फिर से हटा दिया, एक H को फिर से हटा दिया और एक तीसरा X ऐड कर दिया। बता दीजिए बेटा क्या मिल जाएगा? C, यहां पर X, यहां पर X, यहां पर X और यहां पर क्या हो जाएगा? H। बताओ इसे क्या बोलोगे? ट्राई हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स। क्लियर हो गया? अगर एक काम करो बेटा, यहां से एक H जो बचा है इसको भी बाहर कर दो और यहां पर क्या ऐड कर दो? X ऐड कर दो। बताओ क्या बन जाएगा? C, X, 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 X। पॉइंट क्लियर हो गया? आप इसे क्या पढ़ोगे? टेट्रा हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। टेट्रा हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। तो ये सिंपल है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। तो बता दीजिए, जब किसी अल्केन से एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाए, जैसे यहां पर केवल एक हाइड्रोजन गया, एक हाइड्रोजन आए, यहां से देखो 2 हाइड्रोजन चला गया, 2 हाइड्रोजन आ गया, डाई हाइड्रोजन। यहां से 3 हाइड्रोजन गया, 3 हाइड्रोजन आ गया, ट्राई हाइड्रोजन। और यहां से 4 हाइड्रोजन चला गया और चारों के प्लेस पर हाइड्रोजन आ गया, टेट्रा हाइड्रोजन। यस या नो? यस। तो मीनिंग क्या निकला? व्हेन वन आर मोर देन वन हाइड्रोजन एटम ऑफ द अल्केन्स आर रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन, देन हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स आर फॉर्म। मोनो हाइड्रोजन भी हो सकता है, डाई हाइड्रोजन भी हो सकता है, 3 हाइड्रोजन रहा तो ट्राई हाइड्रोजन भी हो सकता है। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर 4 हाइड्रोजन रहा तो टेट्रा हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन भी हो सकता है। तो देखो ये स्टेटमेंट लिखा है, व्हेन द वन आर मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन्स आर रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन एटम, देन हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स आर फॉर्म। समझ में आ गया? नोट कर डालो। मूव करते हैं बेटा इसके क्लासिफिकेशन को लेकर के, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों? मूव करते हैं इसके क्लासिफिकेशन को लेकर के। और क्लासिफिकेशन में पहला पार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के नंबर के बेस पर ये कई टाइप्स का होता है। मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव, डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव, ट्राई हाइड्रोजन डेरिवेटिव, टेट्रा हाइड्रोजन डेरिवेटिव। यस सर या नो सर? यस सर। तो देखो यहां पर पहला क्या लिखा है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के नंबर के बेसिस पर फर्स्ट क्या लिखा है? मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव। मोनो, अरे नाम से समझो यार, मोनो हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन? एक। तो देखो यहां पर क्या लिखा है? मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव में क्या लिखा है? वन हाइड्रोजन एटम इज अटैच विद द कार्बन। केवल एक ही हाइड्रोजन होना चाहिए। जैसे इसको ध्यान से सुनना, R C H H। ठीक है, ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनना। इसके भी आपको 3 पार्ट मिलेंगे, समझना। मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव मैंने क्या बोला? केवल और केवल एक ही हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच होना चाहिए। केवल एक ही हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच होना चाहिए। यस सर या नो सर? यस सर। अब चलो बताओ बेटा, ध्यान से सुनना। आप लोगों को पता है ना प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन। चलो एक एग्जांपल मैं लेता हूं। इस एग्जांपल को आप सभी लोग बेटा ध्यान से सुनते चलना। आप इस एग्जांपल को मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनते चलना। ध्यान मतलब बहुत ही ध्यान से सुनते चलना, ठीक है? आई होप ये आपको ऑलरेडी पता होगा। समझो इस पॉइंट को। बताओ ये कौन सा कार्बन है? प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन या टर्सरी कार्बन? आंसर क्या मिलेगा? सर ये प्राइमरी कार्बन है। ये प्राइमरी कार्बन है कि केवल एक ही कार्बन से अटैच है। और ये देखो यहां पर आ गया हाइड्रोजन, मान कर चलो मैंने क्लोरीन ले लिया या एक्स, आप कुछ भी ले लो, ये मानकर चलो एक्स हो गया। तो पहली बात तो ये है कि ये मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव है। मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव क्यों है? क्योंकि यहां पर एक ही हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच है। जब एक ही हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच होगा उसको बोल देना मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव। और मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव में भी मेरे प्यारे बच्चों ये 1 डिग्री अल्किल हैलाइड से बोल देना 1 डिग्री अल्किल हैलाइड। क्यों? क्योंकि अगर हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच होगा, अगर हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच होगा, ये 1 डिग्री कार्बन है, अगर हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच होगा, 1 डिग्री कार्बन के साथ अटैच होगा, तो हम उसे 1 डिग्री अल्किल हैलाइड बोलेंगे। चलो नेक्स्ट बताओ,
ये कौन सा कार्बन बेटा? सेकेंडरी कार्बन है, क्योंकि ये दो कार्बन से अटैच है। ये हमारा सेकेंडरी कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है। और अगर ये हैलोजन सेकेंडरी कार्बन से अटैच हो गया तो इसे क्या बोल देना बेटा? 2 डिग्री अल्किल हैलाइड, 2 डिग्री अल्किल हैलाइड या सेकेंडरी अल्किल हैलाइड भी इससे बोलते हैं। और ये मोनोहाइलोजन डेरिवेटिव ही है। क्यों है? क्योंकि एक ही हैलोजन कार्बन के साथ अटैच है। ये कौन सा कार्बन है? ये तो टर्शियरी कार्बन आ गया। और अगर हैलोजन इस टर्शियरी कार्बन के साथ अटैच है तो इसे क्या बोल देना बेटा? 3 डिग्री अल्किल हैलाइड, 3 डिग्री अल्किल हैलाइड, राइट है। या हम इसे टर्शियरी अल्किल हैलाइड भी बोलते हैं। यस सर या नो सर? यस सर, ठीक है, समझ में आ गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हैलोजन, मोनोहाइलोजन डेरिवेटिव, डाईहाइलोजन डेरिवेटिव, ट्राईहाइलोजन डेरिवेटिव, टेट्राहाइलोजन डेरिवेटिव, कुछ भी हो सकता, पेंटा तक भी जा सकता है। यस सर या नो सर? यस सर। अगर कार्बन के साथ केवल एक ही हैलोजन अटैच हो तो उसे क्या बोल देना? मोनोहाइलोजन डेरिवेटिव। अगर हैलोजन प्राइमरी कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री अल्किल हैलाइड, अगर वो सेकेंडरी कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री अल्किल हैलाइड, और अगर टर्शियरी कार्बन से अटैच है तो 3 डिग्री अल्किल हैलाइड। ये तीनों के तीनों मोनोहाइलोजन डेरिवेटिव। इसमें भी 3 पार्ट, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। नोट कर लो बेटा। मोनोहाइलोजन डेरिवेटिव के बाद दूसरा पार्ट हमारा आता है डाईहाइलोजन डेरिवेटिव। डाईहाइलोजन, नाम से समझो, डाईहाइलोजन, 2 हाइलोजन। जब कार्बन के साथ 2 हाइलोजन अटैच होगा मेरे प्यारे बच्चों, उसी को क्या बोल देना? डाईहाइलोजन, ठीक है ना। तो देखो यहां पर क्या लिखा है? डाईहाइलोजन। व्हेन द 2 हाइलोजन इज अटैच विद द कार्बन एटम, जब कार्बन के साथ 2 हाइलोजन अटैच होगा उसे बोल देना डाईहाइलोजन। जब कार्बन के साथ एक हाइलोजन अटैच था उसे क्या बोला था बेटा? मोनोहाइलो डेरिवेटिव। अगर कार्बन के साथ 2 हाइलोजन अटैच होगा उसे क्या बोल देना? डाई हाइलोजन डेरिवेटिव। अब इस डाई हाइलोजन डेरिवेटिव में भी 3 पार्ट आता है। एक आता है जेमिनल, एक क्या आता है? विसिनल, और एक क्या आता है? अल्फा ओमेगा। समझो पहले इस पॉइंट को। अगर मैं आपसे बोलता हूं बेटा CH3, यहां पर CH, यहां पर Cl, यहां पर Cl, यहां पर H, समझो मैं क्या बोलने जा रहा हूं। बताओ कार्बन के साथ कितने हाइलोजन है? 2। ये क्या ताम झाम लिखा है बाद में देख लेना, पहले इधर ध्यान समझो। कार्बन के साथ कितने हाइलोजन अटैच है? 2। अगर कार्बन के साथ 2 हाइलोजन अटैच हुआ, बताओ उसे क्या बोलोगे? डाई हाइलोजन डेरिवेटिव। और अगर बेटा दोनों के दोनों हाइलोजन सेम कार्बन पर अटैच है, देखो ये दोनों के दोनों हाइलोजन सेम कार्बन से अटैच है, तब उसे बोल देना जेमिनल डाईहैलाइड। क्या बोलना बेटा? जेमिनल डाईहैलाइड। व्हेन बोथ हाइलोजन आर अटैच विद द सेम कार्बन, अगर दोनों के दोनों हाइलोजन सेम कार्बन से अटैच होगा उसे क्या बोल देना बेटा? जेमिनल डाईहैलाइड। जैसे अगर मैं बात करता हूं CH3, यहां पर लिया Cl, यहां पर लिया Cl, यहां पर लिया Cl, और यहां पर ले लिया मेरे प्यारे बच्चों CH3। बताओ ये भी तो डाईहैलाइड है। यस सर, क्योंकि यहां पे 2 हाइलोजन है। और मजे की बात यह है कि दोनों के दोनों हाइलोजन सेम कार्बन पर अटैच है। क्या बोल देना बेटा? इसे डाईहाइलोजन डेरिवेटिव। अगर मैं बात करता हूं CH3, CH2, सिंगल बॉन्ड C, यहां पर है Br, यहां पर भी है Br, और यहां पर H है, 2 हाइलोजन अटैच है, ये भी है बेटा डाईहाइलोजन डेरिवेटिव। और मजे की बात क्या है? दोनों के दोनों हाइलोजन सेम कार्बन पर है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर दोनों के दोनों हाइलोजन सेम कार्बन पर अटैच होता तो उसे क्या बोल देना? जेमिनल। अच्छा इधर ध्यान दो, देखो यहां पर क्या लिखा है? When the both halogen are attached with the same carbon, then it is called geminal. अच्छा इधर ध्यान देना, CH2Cl, CH2Cl, ठीक है, CH2Cl, सिंगल बॉन्ड CH2Cl। अब मैं सवाल कर रहा हूं, आंसर दो। ये डाई हाइलोजन है कि नहीं है? यस सर है, 2 हाइलोजन है। क्या दोनों के दोनों हाइलोजन सेम कार्बन से अटैच है? क्या नहीं। दोनों के दोनों हाइलोजन 2 एडजेसेंट कार्बन से अटैच है। अरे बेटा देखो, दोनों के दोनों, एक एडजेसेंट समझते हो? पड़ोसी, जो आसपास होता है। ये इससे अटैच है, ये इससे अटैच है। अगर दोनों के दोनों हाइलोजन
दो एडजेसेंट कार्बन से अटैच होता तो उसको बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल या विस, व्हेन द बोथ हाइड्रोजन आर अटैच्ड विद द टू एडजेसेंट कार्बन एटम देन इट इज कॉल्ड विसिनल डाइहैलाइड। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं बेटा CH3, यहां पर ले लिया CH, यहां पर ले लिया Cl, सिंगल बॉन्ड, मेरे प्यारे बच्चों CH2 और यहां पर भी लिया Cl। अब बताओ ये भी डाइहैलाइड है? यस सर। दो हाइड्रोजन है? यस सर। ये भी डाइहैलाइड है, लेकिन दोनों के दोनों हाइड्रोजन दो एडजेसेंट कार्बन से अटैच है। यहां पर है, यहां पर है, इसे क्या बोल देना बेटा? विसिनल। अगर एक हाइड्रोजन यहां पर और मेरे हाथ की उंगलियों पर निशान ध्यान देना, अगर एक हाइड्रोजन यहां पर और एक हाइड्रोजन यहां पर, तब बेटा ये विसिनल नहीं होता। विसिनल कंडीशन होना चाहिए, दो पड़ोसी पर अटैच होना चाहिए, दो पास वाले पर अटैच होना चाहिए, दो एडजेसेंट वाले पर अटैच होना चाहिए। ये दोनों के दोनों दो एडजेसेंट कार्बन पर है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों ये विसिनल है कि नहीं है? एंड द नेक्स्ट, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड और टर्मिनल डाइहैलाइड, राइट है ना? ये टर्मिनल डाइहैलाइड बहुत कम बच्चों को पता होता है, ठीक है? समझना मैं क्या बोलने जा रहा हूं। देखो यहां पे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पर आ गया Cl और यहां पर आ गया Cl। बताओ ये डाइहैलाइड है कि नहीं है? यस सर है। अब डाइहैलाइड में अभी मैंने आपको दो बताया, एक था जेमिनल। जेमिनल का मतलब दोनों के दोनों हाइड्रोजन सेम कार्बन पर। क्या ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन सेम कार्बन पर है क्या? नहीं सर, जेमिनल भी नहीं है। क्या दोनों के दोनों हाइड्रोजन दो एडजेसेंट कार्बन पर है क्या? नहीं सर, विसिनल भी नहीं है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, दोनों के दोनों हाइड्रोजन टर्मिनल कार्बन पर है। ये भी हाइड्रोजन टर्मिनल कार्बन पर। टर्मिनल मतलब साइड वाला है, ये भी साइड वाला है, ये भी साइड वाला है। मेरे प्यारे बच्चों अगर दोनों के दोनों हाइड्रोजन दो टर्मिनल कार्बन पे एटम पर प्रेजेंट होता है तब हम उसको डाइहैलाइड को बोलते हैं अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड, या उसे बोलेंगे बेटा टर्मिनल डाइहैलाइड। जैसे ये देखो ये टर्मिनल पे प्रेजेंट, एक इधर एक इधर। जैसे एक दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं, देखो ये Br सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां पर हो गया Br। बता डाइहैलाइड है कि नहीं है? यस सर है। दो हाइड्रोजन अटैच है, ये भी डाइहैलाइड है। और मजे की बात है दोनों के दोनों टर्मिनल कार्बन पर है, ये भी इधर ये भी इधर। तो इसे क्या बोल देना? टर्मिनल डाइहैलाइड या अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। समझ में आ गया? तो बताओ डाइहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन का क्या डिफिनेशन है? अगर दो हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच होगा उसे बोल देना डाइहैलाइड है। इफ द टू हाइड्रोजन आर अटैच्ड विद द कार्बन एटम देन इट इज कॉल्ड डाइहैलाइड। डाइहैलाइड में भी तीन पार्ट, जेमिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। अगर दोनों के दोनों हाइड्रोजन सेम कार्बन पर अटैच हुआ, सेम कार्बन पर अटैच हुआ, सेम कार्बन पर अटैच हुआ, तब उस डाइहैलाइड को बोल देना बेटा जेमिनल डाइहैलाइड। अगर दोनों के दोनों हाइड्रोजन एडजेसेंट कार्बन पर अटैच हुआ, एडजेसेंट कार्बन पर अटैच हुआ, उसे क्या बोल देना बेटा? विसिनल डाइहैलाइड। और अगर दोनों के दोनों हाइड्रोजन टर्मिनल कार्बन पर अटैच हुआ, टर्मिनल कार्बन पर अटैच हुआ, उसे क्या बोल देना? अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड, या हम इसे टर्मिनल डाइहैलाइड भी बोलते हैं, राइट है ना? अब मूव करते बेटा ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव एंड टेट्राहैलोजन डेरिवेटिव के साइड में। आप इसको नोट करो बेटा। मूव करते हैं, पहला हमारा क्या था? मोनोहैलोजन डेरिवेटिव, उसमें भी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्किल हैलाइड आता था। दूसरा हमारा क्या था? डाइहैलोजन डेरिवेटिव, उसमें भी जेमिनल, विसिनल और टर्मिनल डाइहैलाइड आता था। तीसरा मूव करते मेरे प्यारे बच्चों ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव। नाम से समझ में आ जाना चाहिए, जब तीन हाइड्रोजन एटम कार्बन के साथ अटैच होगा उसे क्या बोल देना? ट्राइहैलोजन। देखो यहां पर क्या लिखा है? व्हेन द थ्री हाइड्रोजन एटम आर अटैच्ड विद द कार्बन एटम। देखो जैसे CHCl3 तीन क्लोरीन है, क्लोरोफॉर्म, तीन ब्रोमीन है, ब्रोमोफॉर्म, तीन आयोडीन है, आयोडोफॉर्म, ये ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव है। नेक्स्ट बेटा टेट्राहैलोजन डेरिवेटिव, व्हेन द फोर हाइड्रोजन एटम आर अटैच्ड विद द कार्बन एटम। जब चार हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच होगा उसे क्या बोल देना? टेट्राहैलोजन, राइट है ना? तो क्लासिफिकेशन में पहला बेस था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के बेस पर चार टाइप का मैंने बताया, मोनोहैलोजन, डाइहैलोजन, ट्राइहैलोजन और ये क्या था बेटा? टेट्राहैलोजन। कुछ अदर क्लासिफिकेशन आते, आप इसको नोट करो बेटा। दूसरा मेथड क्या है क्लासिफिकेशन का?
ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग CX बॉन्ड, CX बॉन्ड हाइड्रोजन एटम के नंबर के बेस पर नहीं है, ध्यान से समझो। CX बॉन्ड और वो कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा मेरे प्यारे बच्चों, sp3, ठीक है ना। और वहां पर X क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हाइड्रोजन हो सकता है। तो देखो क्या मैंने बोला, ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड, राइट है ना। मतलब C और X के बिटवीन जो बॉन्ड होगा उसमें कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा बेटा, sp3। और इसमें भी 3 पार्ट होता है। पहला पार्ट होता अल्किल हैलाइड, दूसरा पार्ट होगा अलाइलिक हैलाइड और तीसरा पार्ट क्या होगा बेटा, बेंजाइलिक हैलाइड। अलाइलिक हैलाइड, राइट है, पहला पार्ट होगा अलाइलिक हैलाइड, दूसरा पार्ट होगा बेटा बेंजाइलिक हैलाइड और तीसरा एक होगा अलाइलिक हैलाइड। पहला आते हैं अल्किल हैलाइड, दूसरा बात करेंगे अलाइलिक को, तीसरा बात करेंगे बेंजाइलिक को। ध्यान से सुनते चलना। देखो क्या लिखा पहले अल्किल हैलाइड को, हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू अल्किल ग्रुप। समझो ये अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया था, देखो इधर ध्यान दो। ये लिया बेटा CH3, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH। पहले बताइए ये अल्किल है कि नहीं है, यस सर है। ये अल्किल है कि नहीं है, यस सर है। कैसे पता चला ये अल्किल है, अरे इथाइल बेटा CH3 CH2 और यहां पे क्लोरीन अटैच करा दो, ठीक है ना, यहां पे क्लोरीन है। तो बताओ बेटा ये C और X है और यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन है ये कैसा है, sp3 है। तो देखो यहां पर CX के बिटवीन CCl में ये जो कार्बन है उस पर हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp3। चलिए हम दूसरी बात करते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहां पर आ गया बेटा H, राइट है ना। बताओ ये भी तो अल्किल ग्रुप है, यस सर है। इसका नाम है आइसोप्रोपिल। क्या नाम है बेटा, आइसोप्रोपिल। और यहां पे क्लोरीन आ गया, राइट है। अब देखो यहां पर C और Cl के बिटवीन जो बॉन्ड है इस पर कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन कैसा है बेटा, sp3 है, राइट है। देखो CX में कार्बन पर sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3 और यहां पर आ गया क्या बेटा, Cl। यस या नो, यस। यहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन कैसा है बेटा, sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। अब समझो इसका नाम, ये कौन सा कार्बन है, प्राइमरी कार्बन है क्योंकि एक ही कार्बन से अटैच है। और अगर अल्किल ग्रुप, अगर हैलोजन प्राइमरी कार्बन से अटैच होगा तो उसे बोल देना बेटा प्राइमरी या 1 डिग्री अल्किल हैलाइड, अल्किल हैलाइड। पॉइंट क्लियर हो गया। बताइए यहां पे हैलोजन सेकेंडरी कार्बन से अटैच है, ये सेकेंडरी कार्बन, देखो ये 2 कार्बन है ना। अगर हैलोजन सेकेंडरी कार्बन से अटैच है तो उसे क्या बोल देना, सेकेंडरी, सेकेंडरी या क्या बोलेंगे बेटा 2 डिग्री अल्किल हैलाइड, 2 डिग्री अल्किल हैलाइड। पॉइंट क्लियर हो गया। अगर हैलोजन, बताइए कौन सा कार्बन है, टर्सरी कार्बन है। अगर हैलोजन टर्सरी कार्बन से अटैच होगा तो उसे बोल देना टर्सरी, टर्सरी या क्या बोल देना बेटा 3 डिग्री अल्किल हैलाइड, 3 डिग्री अल्किल हैलाइड। पॉइंट क्लियर हो गया बेटा, पॉइंट क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो ये बताइए क्या मैंने बोला था, अल्किल हैलाइड और हैलो अल्किस, ठीक है ना। हैलोजन इज अटैच्ड टू अल्किल ग्रुप। इसमें भी 3 पार्ट, प्राइमरी अल्किल हैलाइड, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड, टर्शियरी अल्किल हैलाइड। नोट कर लो बेटा। टॉपिक हमारे क्या चल रहा था क्लासिफिकेशन में, ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड। उस sp3CX बॉन्ड में पहला मैंने आपको डिस्कस करके दिया था बेटा अल्किल हैलाइड। अब दूसरा मूव करते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। अब ये बेंजाइलिक हैलाइड क्या लिखा है, जाहिर सी बात है अगर हाइड्रोजन बेंजाइलिक कार्बन से अटैच होगा उसी को बोल देंगे मेरे प्यारे बच्चों बेंजाइलिक हैलाइड। हाइड्रोजन इज अटैच विद बेंजाइलिक कार्बन देन इट इज कॉल्ड बेंजाइलिक हैलाइड। यस सर या नो सर, यस सर। सवाल ये है कि बेंजाइलिक पहचानोगे कैसे, बेंजाइलिक कार्बन होता क्या है, पहचानोगे कैसे। देखो बेटा इधर ध्यान से सुनना, बहुत ही सिंपल है। ये रहा बेंजीन रिंग, ध्यान से सुनना। इस बेंजीन रिंग के साथ ये जो पहला कार्बन एटम अटैच होता है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। बेंजीन रिंग के साथ ये जो फर्स्ट कार्बन अटैच होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसी को बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। और बेंजाइलिक कार्बन के साथ अगर यह हाइड्रोजन आ गया, मानकर चलो ब्रोमीन आ गया, तो इसी को बोल देना बेंजाइलिक हैलाइड। इधर आ गया H
और इधर भी क्या आ गया H। आप देख सकते हो बेटा इस पर हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp3 है। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया? अरे समझो यार, बेंजीन रिंग के साथ ये जो फर्स्ट कार्बन अटैच है इसी को बोल देना बेंजाइलिक कार्बन, और अगर हाइड्रोजन बेंजाइलिक कार्बन से अटैच है उसको बोल देना बेटा बेंजाइलिक हैलाइड। यस सर या नो सर? यस सर। और देख सकते हो बेटा सी और Br में जो कार्बन है उस पर हाइब्रिडाइजेशन कैसा, sp3। चलिए मूव करते हैं एक सेकंड एग्जांपल को लेकर के, ठीक है। देखो ये रहा हमारा बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के साथ ये जो फर्स्ट कार्बन है इसी को बोल देना बेंजाइलिक कार्बन, और बेंजाइलिक कार्बन के साथ ये जो हाइड्रोजन अटैच इसी को बोल देना बेंजाइलिक हैलाइड। यहां पर मैंने ले लिया बेटा CH3 और यहां पर ले लिया H। बताओ ये C और X के बिटवीन जो बॉन्ड है इस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp3 है। चलिए एक और लेते, ये रहा बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के साथ बोलो, बेंजीन रिंग के साथ जो फर्स्ट कार्बन अटैच उस कार्बन को क्या बोलना बेटा, बेंजाइलिक कार्बन, और बेंजाइलिक कार्बन के साथ ये जो हाइड्रोजन अटैच उसे क्या बोल देना, बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक कार्बन के साथ हाइड्रोजन बेंजाइलिक हैलाइड। यस या नो? और इधर मानकर चलो आ गया CH3, इधर भी क्या गया बेटा CH3, और आप यहां पर देख सकते हो इस पर भी हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp3 है। तो देखो यहां पर बेंजीन रिंग के साथ फर्स्ट कार्बन बेंजाइलिक कार्बन, हाइड्रोजन बेंजाइलिक कार्बन से अटैच, ये भी बेंजाइलिक हैलाइड, ये भी बेंजाइलिक हैलाइड, और ये भी बेंजाइलिक कार्बन हाइड्रोजन, यहां पर भी बेंजाइलिक हैलाइड। इस बेंजाइलिक हैलाइड में भी, इस बेंजाइलिक हैलाइड में भी 3 पार्ट आता है। एक आता 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड, एक होगा 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड, एक होगा 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। बेटा ये तीनों के तीनों बेंजाइलिक हैलाइड है। अब समझो ये बेंजाइलिक कार्बन, यस सर या नो सर? यस सर। अरे बेटा ये बेंजाइलिक कार्बन केवल एक ही कार्बन से अटैच है। देखो ये कार्बन केवल एक ही कार्बन से अटैच है, ये कार्बन केवल एक ही कार्बन से अटैच है। तो बताइए कौन सा कार्बन प्राइमरी कार्बन? ये प्राइमरी बेंजाइलिक कार्बन है, ये 1 डिग्री बेंजाइलिक कार्बन है। और अगर हाइड्रोजन 1 डिग्री बेंजाइलिक कार्बन से अटैच होता है तो उसको बोल देना 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड, 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। राइट बेटा? ये देखो ये सेकेंड डिग्री है, ब्रोमीन सेकेंडरी के कार्बन से अटैच है तो उसको बोल देना 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड, 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। और बेटा ये टर्सरी कार्बन से अटैच है तो इसलिए क्या बोल देना 3 डिग्री बेंजाइलिक, 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, नोट करो बेटा। मूव करते हैं। पहला हमारा क्या था, अलाइलिक हैलाइड, दूसरा क्या था बेटा, बेंजाइलिक हैलाइड, और तीसरा है हमारा बेटा अलाइलिक हैलाइड। और देखो अलाइलिक हैलाइड में भी C और X के बिटवीन sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन आएगा। देखो कैसे, ध्यान से सुनना। अलाइलिक सबसे पहले आप पहचानो अलाइलिक क्या होता है। C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। मेरे प्यारे बच्चों इसी को बोलते हैं अलाइलिक कार्बन। ध्यान से सुनो, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, इसे को क्या बोल देना, अलाइलिक कार्बन। और अलाइलिक कार्बन के साथ हाइड्रोजन आ गया, ये अलाइलिक हैलाइड है। फिर से समझो, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। बताओ बेटा C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, ये अलाइलिक कार्बन है, और अलाइलिक कार्बन के साथ हाइड्रोजन आ गया, अलाइलिक हैलाइड है। फिर से देखो, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, ये अलाइलिक कार्बन है। अलाइलिक कार्बन पहचान में आया, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। C डबल बॉन्ड के नेक्स्ट जो कार्बन आता है उसी को बोलते बेटा अलाइलिक कार्बन, और ये भी बेटा क्या है, अलाइलिक हैलाइड। यस या नो? यस। देखो अब यहां पर मैंने ले लिया हाइड्रोजन, यहां पर ले लिया हाइड्रोजन, यहां पर ले लिया हाइड्रोजन, और इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। तो आप देख सकते हो बेटा C और X के बिटवीन यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है वो कैसा आ रहा है, sp3। ठीक है ना। अब अलाइलिक में भी 3 पार्ट, 1 डिग्री अलाइलिक हैलाइड, 2 डिग्री अलाइलिक हैलाइड और 3 डिग्री अलाइलिक हैलाइड। बताओ बेटा ये अलाइलिक कार्बन कौन सा है, प्राइमरी है, क्योंकि ये केवल एक ही कार्बन से अटैच है। और अगर हाइड्रोजन 1 डिग्री अलाइलिक कार्बन से अटैच है तो इसको बोल देना प्राइमरी अलाइलिक हैलाइड, प्राइमरी अलाइलिक हैलाइड, प्राइमरी अलाइलिक हैलाइड। पॉइंट क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट आ जाओ। इधर है H, इधर है H, इधर है H, इधर क्या है बेटा CH3,
और इधर है H। बताओ C और Cl के बिटवीन सिंगल बॉन्ड है, इस पर भी हाइब्रिडाइजेशन कैसा है मेरे प्यारे बच्चों? sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है। अब बता दो आंसर, ये एलाइलिक कार्बन कौन सा, 1 डिग्री या 2 डिग्री? आंसर क्या मिलेगा? 2 डिग्री। देखो ये 2 कार्बन से अटैच है और इसलिए हम इसे बोलेंगे सेकेंडरी अलाइलिक हैलाइड, सेकेंडरी अलाइलिक हैलाइड। पॉइंट क्लियर हो गया। और ये देखो यहां पर ये बन जाएगा CH2, ये बन जाएगा H, ये बन जाएगा बेटा CH3, ये बन जाएगा बेटा CH3। यहां पर भी C और X के बिटवीन आप देख सकते हो sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है। यस सर या नो सर? यस सर। और इसे बोल देना बेटा टर्शियरी अलाइलिक हैलाइड, टर्शियरी अलाइलिक हैलाइड। ठीक है, नोट कर डालो बेटा। तीसरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड। इसके पहले मैंने क्या बोला था बेटा? sp3CX बॉन्ड। अभी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? sp2CX बॉन्ड वेयर x इज इक्वल टू हाइड्रोजन हो सकता है। तो ये तीसरा क्लासिफिकेशन। पहला क्लासिफिकेशन मैंने क्या बोला था? ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। दूसरा क्लासिफिकेशन मैंने क्या बोला था? ऑन द बेसिस ऑफ द कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड। और तीसरा मेरे प्यारे बच्चों क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड, राइट है ना? सॉरी, sp2CX बॉन्ड। तीसरा क्लासिफिकेशन sp2CX बॉन्ड मतलब C और X में जो कार्बन होगा उस पर sp2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। इसमें भी 2 पार्ट होता है, एक होता है विनाइलिक हैलाइड और एक क्या मिलेगा बेटा? अराइल हैलाइड। विनाइलिक कैसे पहचानोगे? ध्यान से सुनना। C डबल बॉन्ड C, समझो मैं क्या बोल रहा हूं। C डबल बॉन्ड C, ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन होता है इसी को बोलते हैं विनाइलिक कार्बन। और यहां पर आ गया हाइड्रोजन क्लोरीन, तो बताओ इसे क्या बोल दोगे? विनाइलिक क्लोराइड। यहां पर ले लो H, इधर भी आ जाएगा H और इधर भी क्या आ जाएगा H। ठीक है ना? अब बताओ C और X के बिटवीन ये जो कार्बन है उस पर हाइब्रिडाइजेशन कैसा बेटा? sp2। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते। ये देखो C डबल बॉन्ड C, कौन सा कार्बन? विनाइलिक कार्बन। चाहे इधर अटैच करा दो चाहे इधर अटैच करा दो, ये X आ गया। बताओ ये भी विनाइलिक हैलाइड है और इस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन कैसा है बेटा? sp2। तो अगर कोई हाइड्रोजन विनाइलिक कार्बन से अटैच होगा उसे बोल देना विनाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट मूव करते हैं सेकेंड पार्ट, इसी का बी पार्ट अराइल हैलाइड। व्हेन द हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद द अराइलिक कार्बन, अराइलिक कार्बन क्या होता है बेटा? ऐसे समझो ये बेंजीन रिंग है ना, तो बेंजीन रिंग में जो कार्बन होता है उसी को बोलते हैं अराइलिक कार्बन। और यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच करा दो क्लोरोबेंजीन, इसी को बेटा बोलते हैं अराइलिक हैलाइड। और ये जो कार्बन है उस पर हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? sp2, राइट है ना? तो ये हमारा पार्ट क्या चल रहा था? क्लासिफिकेशन। नाउ मूव करते हैं नाउ मूव करते हैं नोमेनक्लेचर, IUPAC नेम। नोट करो बेटा मेरे प्यारे बच्चों, मूव करते हैं इसके कॉमन और कुछ IUPAC नेम को लेकर के। और जैसा मेरे प्यारे बच्चों जो एनसीईआरटी बुक में दिया गया टेबल 10.1 वो एज इट इज मैं पूरा डिस्कस करके लेने वाला हूं कि इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम कैसे बनाते हैं। तो यहां पर कुछ कंपाउंड है, 1 2 3 4 5 कंपाउंड है। आगे भी अगर हम आगे कुछ और कंपाउंड लिखेंगे तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम और IUPAC नेम कैसे बनाएंगे हम उसको यहां पर देखते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर ये है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। देखो इधर बेटा स्ट्रक्चर तैयार करो। बताओ इधर क्या है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और इधर Cl है, यहां पर है CH3। ठीक है ना? पहले ऐसे समझो, बता दो इसमें कितने कार्बन है? 4। 4 से क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल। 4 कार्बन है, अल्किल ग्रुप है, 4 से क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल। और ये बेटा ये फ्री वैलेंसी सेकेंडरी कार्बन से अटैच है, इसलिए सेकेंडरी ब्यूटाइल और Cl फॉर क्या हो जाएगा? क्लोराइड। तो नाम बताइए बेटा, इसका नाम क्या हो जाएगा? कॉमन नेम सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये देखो बेटा ये सेकेंडरी कार्बन से अटैच है तो उसका कॉमन नेम हो जाएगा SEC, मतलब होता है सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। इसका कॉमन नेम हो गया बेटा सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। IUPAC नेम बता दो, यहां से नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। देखो 2 पर आ गया क्लोरो, सो इसका IUPAC नेम हो जाएगा 2 क्लोरो
ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। लगे तो ऐसे स्ट्रक्चर बना लेना, अभी मैं इसको साफ कर दूंगा, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके बारे में ध्यान से सुनना, यहां पर इसको ध्यान से सुनना बेटा। यहां पर ये कार्बन है और इस कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है, 3 मिथाइल। देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, राइट है ना। और इधर क्या है बेटा CH2। बताओ ये वाला पार्ट क्या होता है, नियो, आपको पता होना चाहिए। ये क्या होता है, नियो। और इसमें 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो ये बना नियो पेंटाइल और Br यहां पर अटैच है। इसका नाम होगा बेटा नियो पेंटाइल ब्रोमाइड, नियो पेंटाइल ब्रोमाइड, इसका नाम हो जाएगा बेटा नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। अब IUPAC ने जाहिर सी बात है बेटा नंबरिंग किधर से करोगे, इधर से 1 2 3। तो बताओ 1 पे क्या अटैच है, ब्रोमो, तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो। मिथाइल कौन कौन से पोजीशन पर अटैच है, 2 पर और ये भी 2 पर, तो ये बन जाएगा बेटा 2,2, राइट है, 2,2 डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल। और पैरेंट चेन में 3 कार्बन है, क्या बन जाएगा, प्रोपेन। क्या बन गया बेटा, प्रोपेन। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के साइड में। तीसरा एग्जांपल बताओ, ये स्ट्रक्चर पहले इसको ड्रा करो। C, इधर है CH3, इधर है CH3, इधर भी है CH3। ये नियो नहीं होता, ध्यान में रख लेना। नियो आने के लिए यहां पे CH2 होना चाहिए, तब ये नियो होता है। ये वाला पार्ट बेटा नियो नहीं है। अब बताओ इसमें टोटल कितने कार्बन है, 4 कार्बन से क्या हो जाएगा बेटा, ब्यूटाइल। क्या होगा, ब्यूटाइल। 4 कार्बन है ब्यूटाइल। और ये टर्सरी कार्बन है, टर्सरी कार्बन से ब्रोमीन अटैच है, इसलिए से क्या बोलोगे, टर्सरी ब्यूटाइल। और Br अटैच है ब्रोमाइड, सो इसका कॉमन नेम हो जाएगा टर्सरी, TRT टर्सरी। ये हो जाएगा ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और इसका IUPAC नेम देखो, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 3, राइट है। तो 2 पर ब्रोमीन 2 पर मिथाइल, इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल। पैरेंट चेन में 3 कार्बन है, 3 कार्बन से हो जाएगा प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। पॉइंट क्लियर हो गया, इतना पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए मूव करते हैं 4th एग्जांपल के साइड में। बता दो बेटा इसका नाम क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये विनाइल, अभी मैंने बोला, और ये Cl फॉर क्लोराइड, सो इसका नाम हो जाएगा विनाइल क्लोराइड, ठीक है। और IUPAC नेम बताओ, एक पोजीशन पर क्लोरो है ना, तो ये हो जाएगा 1 क्लोरोईथीन, 1 क्लोरो। पैरेंट चेन में 2 कार्बन ईथ, डबल बॉन्ड इन, तो 1 क्लोरो इथीन, ठीक है। नेक्स्ट बता बेटा, ये अलाइलिक है, देख लो, C डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड से अलाइलिक कार्बन है, तो अलाइलिक ब्रोमाइड, इसका नाम हो जाएगा अलाइलिक ब्रोमाइड। यस या नो, यस। और IUPAC ने बताइए वहां से यहां से अटैच कराओ, तो ये बन जाएगा 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, सॉरी बेटा 1 ब्रोमो ने, यहां से नंबरिंग देंगे, डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी देंगे, 1 2 3, राइट है ना। 1 ब्रोमो नहीं होगा, इसका नाम 3 पर ब्रोमीन आ जाएगा। बोलो क्या बन जाएगा, 3 ब्रोमो। और पैरेंट चेन में 3 कार्बन है, सो प्रोपीन, प्रोपीन प्रोपीन, ठीक है। नोट करो इसको। देखो बेटा 3 कंपाउंड है यहां पर, 1 2 3, आगे और 3 4 और आने वाला है। NCERT बुक पे जैसा दिया मैं डिस्कस करके दे रहा हूं। इसका स्ट्रक्चर है, इसका कॉमन नेम देखो, इसका कॉमन नेम हम पहचानते हैं, इसका कॉमन नेम कुछ ऐसे होगा। ये तो बता सकते हो ना बेटा, ये टॉलुइंस होता, बेंजीन रिंग के साथ CH3 अटैच है, टॉलुइंस। और मेरे प्यारे बच्चों ये कौन सा पोजीशन होता है, आर्थो, इसके रिस्पेक्ट में आर्थो, इसके रिस्पेक्ट में ये भी आर्थो, तो आर्थो पर आ गया क्लोरो, आर्थो पर आ गया क्लोरो। बता इसका नाम क्या हो जाएगा, आर्थो क्लोरो, आर्थो क्लोरो टॉलुइंस, ठीक है बेटा। इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा, आर्थो क्लोरो टॉलुइंस। अब IUPAC नेम देखो, ये 1 पर आ गया क्लोरो, 2 पर आ गया मिथाइल, नाम बताओ क्या बन जाएगा, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन।
इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, ठीक है ना, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। या एक दूसरा नाम बताओ, ये टॉलुइंस है कि नहीं है? यस सर है। और ये टॉलुइंस है कि नहीं है? यस सर है। और यहां से नंबर 1 और 2 नहीं समझ में आया, इसको टॉलुइंस कंसीडर कर लो। 2 पर आ गया क्लोरो, सो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो टॉलुइंस। बेंजीन के फॉर्म में नहीं, टॉलुइंस के फॉर्म में है, सो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो टॉलुइंस। ठीक है, चलो दूसरा C6H5CH2, अभी मैंने बोला था इसका नाम है बेंजाइलिक और Cl फॉर क्लोराइड, सो इसका नाम हो जाएगा बेंजाइलिक क्लोराइड। ठीक है, क्या नाम होगा बेटा इसका? बेंजाइलिक क्लोराइड। आईयूपीएसी नेम देखो, देखो बेटा, ये CH2 बता, पैरेंट चेन में एक कार्बन है, मीथेन आएगा, ये हो जाएगा क्लोरोमीथेन। और ये बेंजीन नहीं है C6H5, तो नाम बताओ क्या बन जाएगा? क्लोरो, ये सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल और पैरेंट चेन में एक कार्बन है मीथेन, सो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा क्लोरो, या 1 क्लोरो भी बोल सकते हो, 1 क्लोरो 1 फिनाइल भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो क्लोरोफिनाइल, और ये क्या बन जाएगा बेटा? मीथेन, राइट है ना, क्लोरोफिनाइल मीथेन। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं इसको। CH2Cl2, CH2 का नाम होता है मिथिलीन, और C अल्फा डाई क्लोराइड या क्लोराइड भी इसे बोल सकते हो, मिथिलीन डाई क्लोराइड, मिथिलीन डाई क्लोराइड। पॉइंट क्लियर हो गया। और इसका आईयूपीएसी नेम बताओ, 2 क्लोरीन अटैच है, डाई क्लोरो मीथेन। क्या नाम है बेटा इसका? डाई क्लोरो मीथेन, ठीक है ना, नोट कर लो बेटा। कुछ और पॉइंट है देखो, CHCl3 कॉमन नेम क्लोरोफॉर्म, आईयूपीएसी नेम ट्राइक्लोरोमीथेन। CHBr3 कॉमन नेम ब्रोमोफॉर्म, आईयूपीएसी नेम ट्राइब्रोमोमीथेन। CCl4 कॉमन नेम कार्बन टेट्राक्लोराइड, आईयूपीएसी नेम टेट्राक्लोरोमीथेन। अब देखो CH3 CH2 CH2F है ना, N प्रोपाइल फ्लोराइड, कॉमन नेम 1 फ्लोरोप्रोपेन। ठीक है, नोट करो इसको बेटा। मूव करते हैं इंटेस्ट क्वेश्चन 10.1 के साइड में, ठीक है ना। इंटेस्ट क्वेश्चन 10.1, इसका सोल्यूशन नहीं दिया गया है, इसलिए आप इसका सोल्यूशन ध्यान से सुनना पड़ता बेटा, राइट है। तो इंटेस्ट क्वेश्चन 10.1 क्या बोलता है? राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, और यहां पे 5 कंपाउंड दिया गया है बेटा, राइट है ना। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, यहां पे 5 स्ट्रक्चर दिया गया, पांचों के स्ट्रक्चर का आपको ड्रॉ करना है। तो चलिए हम बात करते हैं पहला स्ट्रक्चर, आंसर लेते हैं, ठीक है, आंसर। ठीक है बेटा, चलो पहला स्ट्रक्चर क्या है पहले ध्यान से सुनना। क्या बोला गया यहां पे? 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। पेंटेन मतलब समझ में आ गया, 5 कार्बन होगा, 1 2 3 4 5। क्लियर हो गया। यहां से हम नंबरिंग दे देते हैं, 1 2 3 4 5। 2 पर है क्लोरीन, तो 2 पर यहां पे क्लोरीन अटैच करा दो। 3 पर है मिथाइल, 3 पर मिथाइल अटैच करा दो। और पेंटेन, अब कार्बन का वैलेंस हाइड्रोजन के थ्रू फुलफिल कर लो बेटा, ठीक है ना। पर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और इधर भी कर लो CH3, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट रहा। चलिए मूव करते हैं सेकेंड के साइड को लेकर के। सेकेंड बताओ क्या लिखा है? 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। सबसे पहले बेटा आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो साइक्लोहेक्सेन का, ठीक है ना। 1 क्लोरो मानकर चला आप यहां से अटैच कराते हो तो 1 2 3 4 5 6। 1 क्लोरो 4 इथाइल, 4 पर बेटा इथाइल ला दो। इथाइल क्या होता है? C2H5 बन गया 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, बहुत सिंपल है। तीसरा, चलिए बेटा बात करते हैं तीसरा। तीसरा क्या है? 4 टर्सरी ब्यूटाइल 3 आयोडो हेप्टेन, मतलब 7 कार्बन। देखो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, राइट है ना। 4 पर बोला गया टर्सरी ब्यूटाइल, तो 1 2 3 4, मान लो चौथा पोजीशन ये है 4 पे टर्सरी ब्यूटाइल। टर्सरी ब्यूटाइल आपको पता होना चाहिए ये होता है, इसके साथ इधर क्या CH3
CH3, राइट है, 4 टर्सरी ब्यूटाइल। और 3 आयोडो, 1 2 3, 3 पर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया, आयोडो बन गया। यहां पे वैलेंसी कंप्लीट कर लो हाइड्रोजन के थ्रू, CH3 CH2, इधर हो गया H, इधर हो जाएगा CH2, इधर हो जाएगा बेटा CH2, और इधर क्या हो जाएगा CH3। 3 नंबर आ गया। चलो 4 पर हम आते हैं, ठीक है। फोर्थ बताओ क्या लिखा है, 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 ब्यूट 2 मतलब 1 2 डबल बॉन्ड C और ये आ गया C। ब्यूट मतलब कितने कार्बन, 4, 1 2 3 4, और सेकेंड पर आ गया 2 1,4। ये मान कर चलो बेटा, ये 1 पर ब्रोमीन और 4 पे ब्रोमीन, ठीक है ना, 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट है। अब देखो इसका वैलेंसी आप हाइड्रोजन के थ्रू फुलफिल कर लो, ठीक है, हाइड्रोजन के थ्रू फुलफिल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिफ्थ बताओ क्या लिखा है यहां पे, 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। बेटा सबसे पहले आप बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, राइट है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे मैंने कर लिया, ठीक है ना। क्या बोला गया, 1 ब्रोमो, फर्स्ट पर अटैच क्या हो गया, ब्रोमो, 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, 4 सेकेंड, 1 2 3 4, ये 4 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल ये होता है CH3, इधर कर लो H, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल। 2 पर है मिथाइल, 2 पर आ गया मिथाइल, CH3 बन गया, ठीक है ना, बेंजीन। तो मेरे प्यारे बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। कल हम डिस्कस करेंगे IUPAC तो हो गया, आइसोमेरिज्म इन अल्किल हैलाइड, कल हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड नेचर ऑफ CX बॉन्ड, और कल ही हमें स्टार्ट करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को लेकर के। ये टेस्ट क्वेश्चन का मैंने सोल्यूशन लिखा बेटा। थैंक यू सो मच।